Jai Hind दोस्तों, my name is Kritika Sahu and I once again welcome you all to our channel. In this video, I will share the list of books and strategies जिसको मैंने फॉलो किया था और जिसकी मदद से मेरा UPPCS प्रिलिमिनरी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ. नाउ टू टॉक अबाउट माई बैकग्राउंड, UPPCS देने के पहले मैंने UPSC के 2 अटैम्प्ट्स दे चुके हैं. इस दो अटैम्प्ट की मदद से जो भी बेसिक बुक्स होते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गया हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, टू टॉक अबाउट एनवायरनमेंट हमने शंकर IAS की बुक रेफ़र की थी. इसके साथ साथ में PT 365 जो आती है विजन की, वो भी मैंने ये सारी बुक्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स मेरी रीडिंग हुई है, जिसके कारण एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहा मेरा. एंड व्हेन आई जंप फ्रॉम UPSC टू UPPCS. तो जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो लिस्ट किए गए सब्जेक्ट्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं. इन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है. इन सारे सब्जेक्ट्स में से भी जो टॉप 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिनके नाम है करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस, इस पे अगर आप स्पेशल फोकस रखते हैं, इग्नोरिंग द रेस्ट ऑफ इट. व्हेन आई से इग्नोरिंग द रेस्ट ऑफ इट, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे. जो भी बेसिक बुक्स होती हैं हिस्ट्री के लिए, जैसे कि NCERT हो गई 9 से 12 की, स्पेक्ट्रम हो गया. एनवायरनमेंट के लिए मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है. अगर हमने उतना करा हुआ है तो अपना पूरा फोकस आप टॉप 4 सब्जेक्ट पे अगर लगाते हैं तो UPPCS प्री क्लियर करने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं. अगर हम ट्रेंड की बात करें तो जो 2021 का जो प्री था उसमें ट्रेंड कुछ इस प्रकार थे. करंट अफेयर से 35 क्वेश्चंस आए थे, पॉलिटी से 25, साइंस से 24, ज्योग्राफी से 24, हिस्ट्री 20, एनवायरनमेंट 8, अदर्स 13 एंड UP स्पेशल 1. अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स में आ जाता है सेंसस, अर्बनाइजेशन, फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट आती है, लाइफ स्टॉक सेंसस जो आया था लास्ट ईयर, एंड देन PSU जैसे महारत्न हो गया, मिनी रत्न, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं. ये सारे भी कहाँ से प्रिपेयर करना है ये वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी. सो अदर्स से आए हैं हमारे 13 क्वेश्चंस एंड UP स्पेशल से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस ही देखने को मिले हैं. अब ये तो हो गया 2021 की बात. अगर हम प्रीवियस ईयर, इसके पहले भी जाएं, 2020, 2019, 2018 की बात करें तो ट्रेंड लगभग सिमिलर रहा है. जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इससे ±5 क्वेश्चंस के डिफरेंस पे रहा है. सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पे. आई थिंक 2018 एंड 2019 में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इन एनवायरनमेंट ज़्यादा थे. तो अगेन जो सोर्स मैं आगे बताने वाली हूँ, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आप एनवायरनमेंट और हिस्ट्री के लिए निश्चिंत हो सकते हैं. बट आपको स्पेशल फोकस इन टॉप 4 सब्जेक्ट्स पे रखना है, स्पेशली करंट अफेयर्स पे. तो ये कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से बुक्स एंड कौन से वीडियोस जो मैंने देखे हैं जो मेरे लिए यूज़फुल रहे, ये मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ. सो नाउ 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट को देखते हैं. उसकी बात करें तो पॉलिटी के लिए हमें पढ़नी है लक्ष्मीकांत एंड घटना चक्र, क्योंकि अभी हमारे पास में अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स एंड 10 डेज़ बचे हुए हैं. सो इसमें आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत की एटलीस्ट 1 से 2 रीडिंग लगानी है. रीज़न बीइंग, अगर आप ये पूछेंगे कि क्या UPPCS के लिए लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आप घटना चक्र की मल्टीपल रीडिंग करते हैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. पर होता ये है कि आपके कंपटीशन में UPSC के बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं जो UPSC प्री देने वाले हैं जून 5 को, जिन्होंने ऑलरेडी कम से कम नई करके 5 से 6 बार लक्ष्मीकांत की रीडिंग पक्का करी होंगी. तो अगर उनके कंपटीशन में अगर आप बात करें और अगर नॉलेज की डेप्थ में अगर जाएं तो लक्ष्मीकांत की रीडिंग होना आपको मस्ट है. तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि 5-6 बार रीडिंग करिए, बट हाँ, क्योंकि हमारे पास में 2 महीना है, गुड इनफ टाइम है, आप कम से कम 1 रीडिंग एंड मैक्सिमम 2 रीडिंग लक्ष्मीकांत की ज़रूर लगाइए. इसके अलावा घटना चक्र जो होगा वो आपका मेन सोर्स होगा पॉलिटी के लिए भी. नेक्स्ट हो जाते हैं ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में अगर हम UPSC की बात करें तो वहाँ पे हमें सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी देखना पड़ता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं. पर अगर हम PCS की बात करें तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी, स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ये गलती मैंने की थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने इग्नोर किया था थ्रू आउट माई प्रेपरेशन. एंड लास्ट 15 डेज़ में जब मैंने ट्रेंड देखा तो देखा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी UPPCS में ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन ज्योग्राफी. तो फिर मैंने आखिरी में उसको कवर अप करने की कोशिश करी थी. तो ये गलती आप प्लीज़ मत करिएगा. UPSC की ज्योग्राफी का वर्ल्ड आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिए और सोर्स रहेगा घटना चक्र. मैं घटना चक्र के अलावा और कोई सोर्स को रेफ़र नहीं की थी व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी.
नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में भी आपको स्पेशल फोकस रखना है बायो, बिकॉज बायो से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि वाइटामिन्स हो गए, एसिड हो गए। फिज़िक्स की बात करें तो स्केलर एंड वेक्टर के जो स्केल होते हैं वो एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैस आती हैं, ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस अगर आप घटना चक्र एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये ट्रेंड समझ में आ जाएगा। ट्रेंड समझते ही जो भी 2015 से लेके 2021 तक में जो भी कॉमन क्वेश्चंस आए हैं वो रिपीट ज़रूर होंगे, आप उसको ज़रूर करके जाइए। सो अगेन साइंस के लिए मैंने कोई भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ घटना चक्र पढ़ के गई थी। अब आते हैं हिस्ट्री में। हम हिस्ट्री की बात करें तो जनरल ट्रेंड देखा गया है, चाहे आप यूपीएससी की बात करें या फिर किसी भी पीएससी या पीसीएस की बात करें, हम सारे स्टूडेंट्स हिस्ट्री के पीछे बिल्कुल भागते हैं। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू माय चैनल ऑल्सो, व्हेन आई स्टार्टेड माय चैनल, मैंने घटना चक्र कवर किया, वो भी स्टार्ट किया हिस्ट्री से। जो वीडियो स्टार्ट किए वो भी आर्ट एंड कल्चर की बुक से स्टार्ट करें। तो हम हिस्ट्री के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, इग्नोरिंग द अदर सब्जेक्ट। पर जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड देखा और उसके बाद में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज किए, तब देखा कि हिस्ट्री से काफ़ी कम क्वेश्चंस आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। सो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी अगर देखा जाए तो वो कम है। अब आते हैं दो तरीके के क्वेश्चन, एक तो होते हैं न्यू क्वेश्चंस और एक होते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस। अगर हम पॉलिटी, साइंस या ज्योग्राफी की बात करें तो रिपीटेड क्वेश्चंस अगर आप 80% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं एंड सिर्फ 20% नए क्वेश्चंस होते हैं। न्यू क्वेश्चन की बात करें तो हिस्ट्री में 50-50 का ट्रेंड देखने को मिला है, स्पेशली 2018 से 2021 के बीच में। आप खुद पेपर देखिएगा, जो न्यू क्वेश्चंस हैं जो कि आपको स्पेक्ट्रम में उसके आंसर नहीं मिलेंगे, आपको एनसीईआरटी में भी उसके आंसर नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा तब जाके आपको आंसर मिलेंगे। तो अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो उसके बेस पे हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो क्या हम हिस्ट्री को इग्नोर करें? नहीं, ये भी हमको नहीं करना है। हिस्ट्री को हमको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, बट हमें क्या करना है, हमें लिमिटेड सोर्स पिक करने हैं, उस पर ही फोकस करना है, उसके ही इन्फॉर्मेशन को रट के जाना है। उसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो अपने दिल को मना लीजिए कि अगर आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है तो आपके कॉम्पिटिटर्स ने भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया होगा। क्योंकि देखिए 95% से 98% स्टूडेंट वही कॉमन बुक्स पढ़ के जाते हैं जो आप पढ़ने वाले हैं। तो उस बेसिस पे हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम की कम से कम आपको 3 रीडिंग हो चुकी होनी चाहिए। अगर आपने 3 रीडिंग लगाई है पहले से, तो अभी आपको क्या करना है, इन 2 महीनों में एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ना है, एनसीईआरटी आपको एक बार पढ़नी है। अगर हम एनसीईआरटी की भी बात करें तो अगर आपने पहले से नोट्स बना के रखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी भी हमारे पास में 2 महीना है। नेक्स्ट आने वाले अगर 5 दिन में आप एक एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले पेज खोलिए, एकदम हल्के हल्के ग्लांस करिए और अगर उसमें से देखिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, खुद से क्वेश्चन करिए कि ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन है जो मुझसे प्री में पूछ सकता है एज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। तो वो फैक्ट को आपको बस एक जगह पे नोट करते जाना है। एक पेज में आप देखेंगे सो 5 से 10 वर्ड ही हमको नोट्स बनाने होते हैं व्हेन इट कम्स टू एनसीईआरटी। कभी कभी तो उससे भी कम, कभी कभी 3-4 पेजेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे प्री से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो एक बार आप इन बुक्स को ग्लैंस कर लीजिए। ये करने के बाद में आते हैं घटना चक्र। नाउ अगर हम हिस्ट्री की घटना चक्र की बात करें तो ये भी काफ़ी मोटी बुक है। तो मैं आपको कुछ सैम्पल दिखाती हूँ कि मैंने उस बुक में से नोट्स कैसे बनाए हैं। अगर आप इस पेज को देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत का जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मेरे पूरे इस पेज में आ गया। अब इस दिल्ली सल्तनत में भी अगर आप देखेंगे तो एक जो ब्लैक पेन से लिखा गया है ये मेरे घटना चक्र के नोट्स हैं, और जो रेड पेन से जो मैंने ऐड ऑन किया है वो जब मैं एक बार एनसीईआरटी पढ़ रही थी इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, एनसीईआरटी में वो इन्फॉर्मेशन जो घटना चक्र से मुझे नहीं मिली उसको मैंने साइड में कर दिया। तो इस पर्टिकुलर पेज में आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। उसके बाद में अगर यहाँ पे अगर आएँ, नेक्स्ट यहाँ पे एक पेज में मेरा जो खिलजी डायनेस्टी थी वो एक पेज में मेरे नोट्स आ गए। इसके अलावा यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी के ऑलमोस्ट 1.5 पेज में नोट्स कंप्लीट हो गए थे। अब देखिए नोट्स में मैं कैसे बनाती हूँ। अगर हम हुमायूं की बात करें, घटना चक्र के नोट्स हैं ये, रेड पेन वाले जो हैं वो दूसरे नोट्स हैं। तो घटना चक्र की अगर बात करें तो उसमें बहुत कुछ लिखा गया है। तो उसका जो मेन पॉइंट क्या था कि हुमायूं था वो एल्डेस्ट सन था, तो मैंने सिर्फ हुमायूं का नाम डाला और एल्डेस्ट सन लिखा। उसके बाद में ये क्या कौन कौन से बैटल लड़ा, इसने काफ़ी बैटल लड़े थे। तो बैटल ऑफ चौसा इसके बारे में लिख लिया है, किसके बीच में लड़ा गया है, उसकी डेट याद रख ली है।
इसके दौरान किसने कौन सा टाइटल, देखिए शेरशाह ने जो टाइटल लिया था इस बैटल के दौरान वो लिख लिया मैंने। बैटल ऑफ कन्नौज की जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो याद करने योग्य है सिर्फ उसे लिखना है आपको। नाम लिखने हैं, कुछ डेट अगर है, किसके किसके बीच लड़ा गया था, ऐसे मेरे नोट्स हैं देखिए। इसके अलावा भी हाजी बेगम के बारे में कुछ लिखा गया था, 1 आध साल में क्वेश्चन आए थे, उनकी वाइफ थी। उसके बाद में उन्होंने जो कंस्ट्रक्ट कराया था इनका टूम, उनका टूम जो था वो मार्बल का टूम, वो फर्स्ट मार्बल टूम था। तो जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली जहाँ पे भी आपको देखा जाए कि ये फर्स्ट है या फिर वो लास्ट है, वो आपके नोट्स का पार्ट ज़रूर बनने चाहिए। तो देखिए जो हुमायूं का अगर आप देखेंगे 1-1.5 पेज के नोट्स को मैंने राउंड अबाउट 50 to 60 वर्ड्स में उसके नोट्स मेरे बन गए हैं। वैसे अगर बाबर जब आए थे इंडिया तो उसमें उन्होंने कौन से बैटल लड़े, ये इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उनके टाइटल था जो पातशाह वो। इसके अलावा गन पाउडर कौन ले कहाँ से आया है, तो चाइना से, ये इन्फॉर्मेशन अगेन आपकी घटना चक्र। तो घटना चक्र जो आप पढ़ते हैं उसमें से आपको बाय नाउ समझ में आ जाना चाहिए कि आपके नोट्स का पार्ट कैसे बनेंगे। ये मेरे सैम्पल नोट्स को आप प्रेफर कर सकते हैं, इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। सो हिस्ट्री की जो घटना चक्र थी, इतनी मोटी बुक को मैंने बिल्कुल छोटे से राउंड अबाउट 30 पेजेस के मेरे नोट्स थे। 30 पेजेस आपके एंशेंट और मिडीवल के, एंड सम 10 पेजेस के जो आखिरी के मॉडर्न इंडिया, और जो आखिरी में बुक्स वगैरह के डिटेल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 10 पेज के। सो ऑल इन ऑल 40 पेजेस के मेरे टोटल नोट्स बने थे हिस्ट्री को लेके घटना चक्र। एक बार मैंने घटना चक्र पढ़ा, एक बार इस तरीके के नोट्स बना लिए, दोबारा मुझे वो बुक चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने नोट्स को ही मैंने टाइम एंड अगेन रिवाइज किया है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जो कि है करंट अफेयर्स। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं वो अब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी है उसको डिस्कस करने के पहले मैं वीडियोस के बारे में बात करूँगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो वीडियोज़ आते हैं उसको रेफ़र कर सकते हैं। देखिए इनके वीडियोज़ मैंने 7-8 महीने पहले देखे थे। प्रॉब्लम विद देम इज़ कि वो सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को बस एक जगह कंपाइल करके रीड कर देते हैं। उसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, एटलीस्ट 7-8 महीने पहले तक तो वो ये ट्रेंड नहीं बता रहे थे। तो हाँ, अगर आपको चाहिए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है एक जगह पे कलेक्ट होके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। बट अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है, ये दिखाने के लिए मुझे यूपीएससी हिंदी करके, यूपीएससी हिंदी नाम से एक चैनल है। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए तो बेस्ट है, बट इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये चैनल रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे सर हैं जो आपको जैसे 15-20 इन्फॉर्मेशन होती है, 15-20 डेट होती हैं, उन 15-20 डेट में से 5-6 इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से आ सकते हैं जो हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको ये बताते हैं। तो मैंने ये देखा है, जो लास्ट टाइम इन्होंने जो भी हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस बताए थे, उसमें से 35 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस तो उनके प्रोबेबल क्वेश्चन में से ही फंसे हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत अच्छा है इन लोगों का। तो ये 2 चैनल आप प्रेफर कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं बुक्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक होगी, पॉइंट नंबर 2 में जो दिया है, घटना चक्र की आई दृष्टि। आई दृष्टि जो कि एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले आती है। तो ये आई दृष्टि से आपको 33 से 34 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये बुक बहुत लेट आती है। 1 महीने में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है इस बुक में कि अगर आप मल्टीपल रीडिंग भी करें तो कितना कर पाएंगे, क्योंकि आपको स्टैटिक पोर्शन भी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आपको रीड करना होता है। ज्योग्राफी साइंस के फैक्चुअल क्वेश्चंस रीड करने होते हैं। तो उसमें अगर आप बोलेंगे कि लास्ट के 1 मंथ में करंट अफेयर्स को दे दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी आपको क्या करना है, घटना चक्र की एक बुक आई होगी, एनुअल बुक होती है, जो होती है घटना चक्र पॉइंटर्स। तो ये पॉइंटर क्या होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आई दृष्टि का वेट नहीं करिए आप करंट अफेयर्स के लिए। ये जो पॉइंटर्स की बुक है, आई थिंक ये आ गई है, या तो आने 1 हफ्ते के अंदर ये बुक आ जाएगी। यहाँ पे आपका अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर कवर होगा। बच जाता है फिर मई, 1 महीने का जो करंट अफेयर रहेगा उसको हम आगे देखते हैं कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पॉइंटर वाली बुक खरीद लेनी है। इस पॉइंटर में से आपको रीड करना स्टार्ट करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो मैंने तो वही किया था कि इन्फॉर्मेशन पढ़ के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके नोट्स, जैसे मैं घटना चक्र के हिस्ट्री के नोट्स बनाती थी, करंट अफेयर्स के नोट्स भी मेरे बिल्कुल वैसे ही थे। मैं उसका सैम्पल आपको दिखाती हूँ। देखिए करंट अफेयर में मेरे नोट्स कुछ इस प्रकार थे। ये आपको क्लियर तो नहीं होगा, बट सिर्फ ओवरऑल एक बार लुक कर लीजिए इसे। तो ऐसे मैंने सेक्शन को डिवाइड किया। अगर मैं पास से बताती हूँ कुछ, अगर आप क्लियर देख सकें, ये वाली इन्फॉर्मेशन देखिए।
किरण मेंटल हेल्थ रिहैब हेल्पलाइन, ये हेल्पलाइन आई थी, किसके द्वारा आई थी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जो इन्फॉर्मेशन, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये देखिए ये आया था अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट थी। इसका जो भी टॉपिक है वो टॉपिक का नाम डाला मैंने, कहाँ से कहाँ तक है, क्या ये फाइबर ऑप्टिक है कि कुछ और था, उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो था, ग्राउंड अंडरग्राउंड लाइन थी, कितने किलोमीटर की थी, 4G थी कि 5G थी, जो भी इन्फॉर्मेशन। सो मैं जब मैं नोट्स बनाती हूँ किसी भी चीज़ का, चाहे वो पॉलिटी का हो या फिर हिस्ट्री का या करंट अफेयर्स का, जितना भी पढ़ें, अगर आप 10% उस इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करना है। अगर आप 100 वर्ड्स पढ़ते हैं तो उन 100 वर्ड्स को यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू 10 to 15 वर्ड्स में। तो पूरे बड़े से इन्फॉर्मेशन को आपको टॉपिक एंड उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रटना है, इस तरीके के मेरे नोट्स होते थे। इसके अलावा आप ट्रेंड में ये भी देखते होंगे कि अलग अलग जो सिटीज़ होती हैं, सिटी स्पेसिफिक बहुत कुछ होता है। जैसे कि कच्छ में हमारा लार्जेस्ट सोलर पार्क बना था, है ना। आसाम की जो रेड राइस है वो USA में गई थी। तो ऐसे जो भी स्टेट वाइज कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट, बट जो भी इंडिया का फर्स्ट या वर्ल्ड का फर्स्ट या एशिया का फर्स्ट, जो कि यूपी से स्पेसिफिक नहीं है, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ऐसा पूछा गया है। तो वो अलग स्टेट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको भी मैंने एक पेज में पॉइंट वाइज नंबर डाल के, सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि गुरुग्राम में हमारा पहला ग्रेन ATM स्टार्ट हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ऐसा ये सारी चीज़ें भी एक पेज में मैंने करंट अफेयर्स के बनाए थे। वो स्टेट वाइज बनाया था, फिर एक पेज कंट्री वाइज भी था, कि जैसे रशिया का स्पेसिफिक अपना जो S-500 एयर डिफेंस मिसाइल उस समय लॉन्च हुआ था, वो चाइना वॉज द वन जो मलेरिया फ्री कंट्री बना। तो ऐसा कुछ तो भी जो इंपॉर्टेंट पिक्यूलियर इन्फॉर्मेशन होते हैं कंट्री स्पेसिफिक, उसके लिए मैंने एक पेज का नोट्स अपना बनाया था। ये जो पेज है ये आपका कंट्री स्पेसिफिक है। इतने में सारा कुछ आ गया था। सो वो थे सैम्पल नोट्स। तो आपको क्या करना है, पहले घटना चक्र पॉइंटर्स लाने हैं, उसको आपको इस तरीके के नोट्स बना लेने अलग अलग करके। उसके बाद में जब आई दृष्टि आएगी 1 महीने पहले, तो मैंने क्या किया था, आई दृष्टि को भी एक रीडिंग दी। उसमें से अगर मैंने देखा तो 80% इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पॉइंटर्स में कवर थी, और जो 20% इन्फॉर्मेशन थी जो कि एकदम फ्रेश इन्फॉर्मेशन थी इन द मंथ ऑफ लास्ट में जो ऐड हुआ होगा, जो भी आने वाले मंथ ऑफ मे में ऐड होने वाला है, वो आपको आई दृष्टि में न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट 80 to 85% ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो आई दृष्टि में कवर होने हैं वो आपके पॉइंटर्स में ऑलरेडी कवर होते हैं। तो आप आई दृष्टि का वेट ना करें, क्योंकि मैंने भी नहीं किया था। दैट हैज़ हेल्प मी, बिकॉज करंट अफेयर्स में से मैंने 29 क्वेश्चन करेक्ट किए थे आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने UPSC हिंदी के वीडियोस को एक बार देखा, इन्फॉर्मेशन समझी कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। उसके अलावा मैंने पॉइंटर्स की खुद से रीडिंग करी, सिर्फ वीडियोस के बेसिस पे मैं नहीं रही उनके सहारे। मैंने खुद से पॉइंटर्स के रीडिंग करके नोट्स बनाए, एंड साइड बाय साइड आई दृष्टि की एक रीडिंग करके जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको भी लिख के उसका 1 या 2 बार रिविजन किया था। तो करंट अफेयर्स देखा है आपने, 35 क्वेश्चंस आए थे। 2020 में भी 33 क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर से। तो यही करंट अफेयर आपकी तैयारी होती है तो यही आपका गेम चेंजर बनने वाला है। एनवायरनमेंट कैसे कवर करें, तो देखिए एनवायरनमेंट के लिए एक बुक आती है शंकर IAS की। शंकर IAS की एक बुक आती है एनवायरनमेंट की, उसके मैंने सिर्फ मतलब UPSC के दौरान भी मैंने सिर्फ एक ही बार पढ़ा था। पढ़ने से क्या हुआ था, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, और उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। तो मैंने क्या किया था, यूट्यूब में गई और मुझे एक वीडियो मिला स्लीपी क्लासेस करके। आप चाहें तो कोई और वीडियोज़ रेफर करें, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो मैंने फॉलो किया था। यूट्यूब पे गई, उसमें मैंने डाला कि एनवायरनमेंट लेक्चर फॉर IAS, और उसमें मैंने स्लीपी क्लासेस के लेक्चर मिले। ये 3-4 साल पुराने लेक्चर हैं, बट मैम ने जो स्टैटिक पोर्शन है शंकर IAS का वो काफ़ी अच्छे से कवर किया है। तो मैंने वहाँ से वो कवर करने के बाद में दोबारा मैंने जो जो इम्पॉर्टेंट लगे मुझे उनके लेक्चर्स में से, उसके मैंने स्क्रीनशॉट मार लिए और साइड में एक फ़ोल्डर बना के रख ली। एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले मैंने सिर्फ इस फोल्डर को एक बार गो थ्रू किया, 1 या 2 बार, और उससे ही एनवायरनमेंट के मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो गए। क्योंकि जो एनवायरनमेंट का पार्ट होता है स्टैटिक वाला, उसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जो कन्वेंशन है एनवायरनमेंट के कन्वेंशन है ये चालू कहाँ से हुए, उसके बैकग्राउंड क्या है। इसके लिए अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं, जो भी टीचर आपको ठीक लगे, जिसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको ठीक लगे, यूट्यूब में अराउंड 20 से 24 आवर्स की वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। 2 से 3 दिन लगा के आप ये वीडियो को फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है पॉइंटर्स, उसके या तो आप नोट्स बना लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट सेव करके साइड में एक फोल्डर बना के रख लीजिए। ये करने के बाद एक बार आपने वीडियो देख लिया, एक बार आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गया,
तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको शंकर IAS इतनी बुक पढ़नी है, इतनी मोटी बुक पढ़नी है, तो आप पढ़िए। नहीं भी पढ़ना चाहे तो आप वीडियो से ही 1-2 बार रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यूपी PCS स्पेसिफिक आपको घटना चक्र ज़रूर रेफ़र करनी है, क्योंकि घटना चक्र रेफ़र करेंगे तो इस बुक में आप देखेंगे कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, कैसे ऑप्शन फ्रेम कर रहे हैं एग्जामिनेशन पैटर्न से, इसके लिए आपको घटना चक्र पढ़ना मस्ट है एनवायरनमेंट की। लास्ट आते हैं कि अदर्स कैसे कवर करें। अदर्स के लिए मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही अदर्स के एक वीडियो बनाते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, उनके चैनल में ये यूपी PCS के लिए आया था 2022 के प्रेपरेशन के लिए। अगर इसमें जाएँ तो इसमें तो वैसे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आपको अदर्स के लिए जो पढ़ना है वो है, ये देखिए जो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला है, ये वाला वीडियो, ये आप एक बार देख लीजिए। कृषि जो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जो वीडियो है 3 घंटे का, इसको आप एक बार रेफ़र कर लीजिए। सेंसस एंड अर्बनाइजेशन का ये देखिए, सेंसस वाला ये वीडियो हो गया, अर्बनाइजेशन वाला ये वीडियो हो गया। इसे अगर आप देख लेते हैं तो आपका अदर्स वाला पोर्शन भी कवर हो जाता है। देखिए इस वाले वीडियो में मैंने जो भी बुक्स रेफ़र करी, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही, द वे आई यूज़ टू रीड बुक्स, और कौन से वीडियोस मैंने रेफ़र किए, ये मैंने अपना ऑनेस्टली मैंने जो फॉलो किया है वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके अलावा भी देखिए हिंदी मीडियम की अगर बात करें तो हिंदी मीडियम वालों के लिए दृष्टि की भी बुक आती है, जो आई थिंक घटना चक्र से बहुत पतली होती है, उसमें कम इन्फॉर्मेशन होते हैं। आप चाहिए तो उसे देख सकते हैं, पर मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आई थिंक घटना चक्र के अलावा कुछ ज़्यादा सोर्स होते नहीं हैं, तो घटना चक्र को आप फॉलो कर लीजिए, ब्लाइंडली फॉलो करिए। इससे आपका, अगर आपने तरीके से पढ़ाई करी, ढंग से अगर आपने नोट्स बनाए, तो आपका प्री निकलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ क्या मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, कितने दिए हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। उसके साथ साथ एक और वीडियो बनाया जाएगा जहाँ पे मैं आपसे 2022 का जो टाइम टेबल मैं फॉलो करने वाली हूँ, जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करने वाली हूँ, उसके बारे में भी मैं आपसे शेयर करूँगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी है वो कि प्रेपरेशन के दौरान जब यूपीएससी से जब यूपी PCS में आते हैं, तो आप देखते हैं कि जो एनालिटिकल पार्ट है वो कम होते जाते हैं और फैक्चुअल पार्ट में आपको बहुत फोकस करना पड़ता है। तो वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, इतने नाम, इतने हेड क्वार्टर्स, स्पोर्ट्स के बारे में आपको याद रखना है, अपॉइंटमेंट्स याद रखने हैं, डेट्स याद रखने हैं, स्कीम्स याद रखने हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाली चीज़ें तो होती है। तो ट्रिक्स के मदद से कि ऐसा क्या करें, इन्फॉर्मेशन कम से कम इन्फॉर्मेशन हमें मगअप करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम पेपर में जाके आइडेंटिफाई कर पाएँ, इसका मैंने थोड़ा सा ट्रिक निकाला है, वो भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विद अस। आने वाले 4-5 वीडियोज़ आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद में अगर टाइम मिला तो मैंने मेंस के दौरान जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपके दोस्त हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी PCS, तो उनसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है उनको हेल्पफुल होगा। एंड साथ ही साथ में प्रिपेयर करते रहिए, रिविज़न करते रहिए। जय हिंद।